ओम शांति। अगर कोई बुरा व्यवहार करे, मन में 1 मिनट के लिए यह कहना है और मैजिक आप खुद देखना। देखिए, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कहे, उनसे हम राय ले सकते हैं, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार को अपने माइंड में दोहराते नहीं रहना। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, उनकी कमजोरी हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, छप जाती है। भगवान एक बहुत सुंदर सीख देते हैं हमें, बहुत इजी है कहना। वो भगवान कहते हैं, वो हैं ना वैसे, वो आपका इंसल्ट करें, आपका अपमान करें, आपसे गलत व्यवहार करें, आपको अशब्द बोलें, तो आप क्या करो, आप मन में सिर्फ एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। वो बीमार था, एक माँ का बच्चा बीमार था और उस माँ ने संकल्प किया कि वो पहलवान हैं, वो पहलवान हैं। वो बीमार है, बेड पर पड़ा, और माँ कह रही कि वो पहलवान हैं, वो पहलवान हैं। दुनिया ने कहा अरे ये अजीब माँ है, वो बीमार है और रहने वाला भी नहीं है, और माँ कह रही कि पहलवान हैं, और वो पहलवान एक दिन बन गया। तो इसी तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कहना है कि वो बहुत अच्छे हैं। भले वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे, फिर भी आपको कहना है कि वो बहुत अच्छे हैं। इतना सा तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना आप लोग। मतलब कि आपको झूठ बोलना है थोड़े दिन के लिए। अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत अच्छे आपको बोलना है, और आपको मुंह से नहीं बोलना है, आपको मन से बोलना है। और फिर भगवान से कहते हैं आप सिर्फ बोलते जाओ, बोलते जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हर सीन में देखना है उनकी कमजोरी, हमारे मस्तिष्क में नहीं। याद रखना कि उनकी कमजोरी मेरे मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए, मेरी शक्ति उसके पास जाने चाहिए, सामने वाले के पास। उनकी गलती मेरे माइंड में नहीं आनी चाहिए, मेरी शक्ति, मेरी दुआ उनके पास जानी चाहिए। बस इतना सा काम कहना है, और फिर देखना कौन जीतता है। तो हम उनको देने वाले बन गए, उनकी कमजोरी लेने वाले नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, आपके माइंड में ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत आसान है, और फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। मतलब कि उनका वो संस्कार बदल जाएगा। ये बहुत आसान है। अगर आज रात से ही आप कहना शुरू करो, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, सुबह सुबह आप सेंटर मुरली सुनने आते हैं और घर पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए, या और कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं कहीं भी, तो 5 मिनट लेट हो गए, सामने वाले ने डांटना शुरू कर दिया। सिर्फ आपको ध्यान रखना है वो अपना गाना गा रहे हैं, उनका गाना मेरा गाना नहीं बनना चाहिए। मुझे कौन सा गाना गाना है, मुझे कौन सा गाना गाना है? बस एक मंत्र बोलना शुरू कीजिए। आप सिर्फ आप एक मंत्र बोलना शुरू करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, और आप बोलना आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप कितने प्यार से बात करते हो, आप मेरा कितना सम्मान करते हो, कितना आप मुझे समझते हो। वो अपना गाना गाते रहेंगे, आप अपने मन में अपना गाना गाते रहना, और देखना बहुत जल्दी दोनों में से कौन जीतता है। प्रैक्टिकल करके देखना। लड़ने से कभी कोई जीतता नहीं है, दोनों ही हार जाते हैं। लड़ते हैं तो दोनों ही हार जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक दुआ देता है तो दोनों ही जीत जाते हैं। ये परिवार होता है, ये परिवार होता है ना। क्योंकि हारना मतलब कि दोनों की शक्ति कमज़ोर होती है, और जब एक जना दुआ देता है तो दोनों की शक्ति बढ़ती है, और वो वाइब्रेशन उधर देता है तो उसकी भी शक्ति बढ़ती है। क्योंकि वो परिवार है। हम किसी का नुकसान घर में करना नहीं चाहते। वो हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ बेच देते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो। समझना बात को। तो वो सब करना नहीं पड़ेगा अगर आप अपना गाना गाते रहे। कर लेंगे ना इतना सा काम तो
जो सामने से दिख रहा होगा आपको, बस उसका अपोजिट आपको गाना गाना है। सामने वाला कहेगा मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, आप गाना गाना मैं पूरा जीवन आपके साथ जी सकती हूँ। सामने वाला कहेगा घर से निकल जा, आप अंदर में कहना गाना गाना कि मैं इस घर से कभी बाहर जाने वाली नहीं हूँ। बस अपोजिट गाना गाना है, बस अपोजिट गाना गाना, वो अपोजिट गाना गाना ही दुआ है। तो वो वहाँ की अग्नि को क्या करता जाएगा, हम थोड़ा सा भी अपोजिट करते हैं तो वो अग्नि और जल जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा भी दुआ का छींटे का पानी डालेंगे वो अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन उस समय वो आत्मा अपनी शांति के संस्कार के थ्रू काम नहीं कर रहे, वो क्रोध के परवश होकर के कर रहे हैं। और जैसे ही जब वो क्रोध करते हैं और हम यहाँ से क्रोध करने लगते हैं तो दोनों की अग्नि क्या हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो अग्नि फिर घर में फैल जाती है। घर में याद रखना, इसलिए बीमार होना है तो 10/10 ध्यान रखना। एक टाइम पर एक का मूड खराब होना चाहिए, एक टाइम पर एक गुस्सा करना चाहिए, एक टाइम पर एक को अपशब्द बोलना चाहिए, दूसरे को दुआ वाला गाना चाहिए, दुआ वाला गाना गाना चाहिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब दोनों इकट्ठे करते हैं तब फिर वो सिर्फ दो नहीं, फिर वो पूरे घर के वायुमंडल पर असर करता है और हम कहते हैं कि हमारा घर नर्क बन चुका है। इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, बड़ा मकान बनाया और सिर्फ छोटी सी मेहनत करनी है, घर को स्वर्ग बनाना है। कौन बनाएगा घर को स्वर्ग? कोई और नहीं बनाएगा, आपको खुद बनाना है। हमारे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं, कोई या फिर कई बार एक व्यक्ति आएगा या कॉल करेगा, दोनों नहीं आते हैं, 2 घंटे के लिए मना कोई बात सुन लेते हैं। जैसे आश्रम में आते हैं, यहाँ पर कोई 2 घंटे की, कोई 1 घंटे, आधे घंटे भी बैठे, कोई बात सुन ली और फिर वो कहते हैं कि अगर वो साथ में होती और वो एक चीज़ सुन लेती और वो अपने अंदर एक चेंज ले आती तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता अभी तक। क्योंकि हमारे अंदर बहुत डीप इन्ग्रेंट है कि हम दूसरे की वजह से हमारा घर बेकार हो रहा, दूसरे की कारण हमारा घर नरक हो रहा है। लेकिन आप याद रखो कि दूसरे के पास कोई भी संस्कार हो, हमारे पास वो शक्ति है कि एक दूसरे के संस्कारों को बदल सकते हैं। याद रखना, हर आत्मा सिर्फ संस्कार नहीं लाती, कर्मों के हिसाब किताब भी अपने साथ लाती है। आपके घर जो बच्चे आए हैं वो भी अपने पूर्व कर्मों के हिसाब किताब साथ में लेकर आए हैं। पर इस समय वो युग चल रहा है कि अचानक किसी का भी हिसाब किताब सामने से आ जाता है। आता है ना कि अचानक अभी कुछ ठीक, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया। अभी सब काम ठीक चल रहा है, अभी काम गड़बड़ हो जाता है। अभी शरीर ठीक है, कल पता चलता है कि बीमारी है। अचानक तो कोई शरीर भी आजकल छोड़ रहा है। तो ये अचानक कर्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं। हर घर में एक चाहिए जो कैसे रहेगा मजबूत शक्ति स्तंभ, ताकि जब कोई बात आए मैं शक्ति स्तंभ परिवार में शक्तिशाली रहकर उस घर को क्या करके रखूं, जोड़कर उस परिस्थिति को हम क्रॉस करेंगे। आप ये सोचें कि मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई गलत होगा ही नहीं, सोचना है, दुआ वही रखनी है। लेकिन अगर अचानक कोई बात आती है तो शक्ति भी वो रखनी है जो उसको शक्ति देकर उसको सही कर्म करना सिखाए। मोह क्या करता है? अटैचमेंट। किस का अटैचमेंट है अपने परिवार से? वो है मोह। अब अगर आप दोनों हाथ अपने सामने करो और आप लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को रखो या परिवार के किसी भी सदस्य को रखो और राइट हैंड पर अपने आप को रखो। अब ये जो लेफ्ट हैंड पर परिवार का सदस्य है, इनके जीवन में कोई बात आई, वो परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं, कुछ भी हैं, तो उनकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी नीचे जाएगी, है ना। लेफ्ट हैंड आप करके देखो, नीचे जाएगा। राइट हैंड पर आप हैं। जब घर में कोई परेशानी, निराश, उदास होता है तो हम भी क्या हो जाते हैं?
क्या हो जाते हैं हम भी थोड़ा वैसे ही हो जाते हैं। तो ये राइट हैंड भी किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब ये राइट हैंड भी नीचे चला जाता है तो हमारे से उनको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी, वही दुख दर्द की वाइब्रेशन। जब हमसे उनको ये मिलेगी तो वो और कहाँ चले जाएंगे, और नीचे, और फिर दोनों मिलकर के कहाँ हो जाते, और नीचे हो जाते। एक परिवार के 4 लोग सड़क पर चल रहे थे, एक खड्डा आया, एक जना गिर गया, बाकियों को क्या कहना है, बाकियों को क्या कहना है आप बताइए। आप कहते हैं ना कि हमारा इतना प्यार है आपसे, प्यार वो नहीं होता है कि इकट्ठे सारे दुखी हो जाएं। अगर एक व्यक्ति खड्डे में गिर गया है तो बाकी 3 लोगों क्या करते, उसी खड्डे में गिर जाते हैं, उसको पकड़ करके बाहर निकालते हैं, उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं ना। तो अगर कोई एक परेशान हो जाए, कोई एक, और सारे परेशान हो जाएं तो वो प्यार नहीं होता है, वो मोह होता है कि एक परेशान तो सारे परेशान हो जाएं। मोह मतलब अटैचमेंट। मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। आप परेशान तो मैं भी परेशान, और आप दुखी तो मैं आपसे ज़्यादा दुखी। सामने वाला कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हो कि मैं कैसे चिंता नहीं करूं, आप परेशान हो तो मुझे तो चिंता क्या बोलते हैं, मुझे तो चिंता होगी। अपोजिट होना चाहिए इसका। आप परेशान हैं तो मुझे कैसे रहना है, एकदम ऊपर रहना है, और एकदम शक्ति दे करके आपके मन की स्थिति को भी शक्तिशाली बनाना है। तो रिश्तों में मोह नहीं, रिश्तों में प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार देता है, प्यार दूसरे की स्थिति से अटैच नहीं होता है, उसको सामने वाले को और मजबूत बनाता है, उसको मजबूर नहीं करता है। इसलिए अगर घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको शक्ति देनी है और उस आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है। ऐसा नहीं कि वो बीमार तो आप भी बीमार हो जाएं और आप उससे ज़्यादा चिंता कर करके और आप उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति।